नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 106 को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों का नाम दिया गया है और उनसे संबंधित नदी का नाम है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है ऑप्शन नंबर ए में रोपड़ नगर दिया गया है, यह सतलज नदी के किनारे स्थित था। बिल्कुल सही है दोस्तों, रोपड़ यह एक हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर है जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित था। दूसरा है चन्हूदड़ो। दोस्तों चन्हूदड़ो के सामने दिया गया रावी नदी, यह गलत है। चन्हूदड़ो जो सैंधव स्थल है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो कौन सी नदी यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों? सिंधु नदी। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था और यह मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर बी यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। आइए देखते हैं तीसरे में क्या लिखा गया है कि आलमगीरपुर यह किस नदी के तट पर स्थित था? तो हिंडन नदी, बिल्कुल सही है। और डी है मांडा, यह चिनाब नदी के किनारे स्थित था। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 3 कथन है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है इस काल में नियमित करों की स्थापना हुई थी। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। जो नियमित कर है दोस्तों यानी टैक्स है, इसकी स्थापना उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी और ये कर किससे लिए जाते थे? तो प्रजा से लिए जाते थे। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई। तो दोस्तों जो गोत्र प्रथा है इसकी स्थापना इसी काल में हुई थी। तो यह भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है कि शतपथ ब्राह्मण में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। ये गलत है। जो चारों आश्रमों का विवरण है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो जाबालोपनिषद में मिलता है, न कि शतपथ ब्राह्मण में। तो तीसरा वाला गलत होगा। और दोस्तों 4 आश्रमों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो 4 आश्रम के अंतर्गत कौन कौन से आश्रम आते हैं? तो ब्रह्मचर्य नंबर फर्स्ट पे है, फिर दूसरे नंबर पे गृहस्थ, तीसरे नंबर पे वानप्रस्थ और चौथे पे सन्यास। तो ये क्रम से चारों आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो कौन कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान शाखा में हुआ? तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म है वो कालांतर में इसका विभाजन होता है और किन 2 शाखाओं में होता है? तो एक हीनयान शाखा में, एक महायान शाखा में। तो पूछा जा रहा है कि यह जो विभाजन हुआ था यह किस संगीति के अंतर्गत हुआ था? तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी यानी चतुर्थ संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। एक हीनयान शाखा में बढ़ जाता है, दूसरा महायान शाखा में बढ़ जाता है। और यहाँ पर उल्लेख हुआ है चतुर्थ बौद्ध संगीत का। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। पहला ये पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित हुई? तो बताइए दोस्तों। तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई। और कहाँ पे हुई? तो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अध्यक्ष भी पूछा जाता है। तो कौन थे अध्यक्ष? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध होता है, तो उसका वर्णन किस लेखक द्वारा किया गया है? तो दोस्तों एपियानस द्वारा किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का परिणाम क्या था? तो इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य विजेता थे। और जब सेल्यूकस पराजित हुआ तो उसने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था और मेगस्थनीज को दूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था?
तो बताइए किसने प्रदान किया था? समुद्रगुप्त ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की उपाधि धर्म प्रचार बंधु थी? तो यह उपाधि समुद्रगुप्त की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की जो उपाधि है वो धर्म प्रचार बंधु मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। राज्य और राजधानी से संबंधित प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। पहला है चोल वंश। तो जो चोल वंश की राजधानी थी वो तंजौर दिया गया है, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। दूसरा है पाल वंश, मुंगेर दिया गया, यह भी सही है। तीसरा परमार वंश और अहिलवाड़ दिया गया है, तो दोस्तों यह गलत है। परमार वंश की राजधानी उज्जैन थी। कहाँ पे थी? उज्जैन थी। तो इस प्रकार से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि गलत युग्म पहचानिए। तो आइए देखते हैं इसमें से गलत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी, तहकीके हिंद अल मसूदी दिया गया दोस्तों, यह सही नहीं है। तहकीके हिंद यह अल बरूनी द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा? अल बरूनी द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों बिल्कुल सही हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मोहम्मद गजनवी के द्वारा बार बार पराजित होने पर भारत के किस राजा को इतनी ग्लानि हुई कि उसने आत्महत्या कर ली? तो बताइए कि वो कौन सा राजा था कि बार बार पराजित होने पर उसे इतनी ग्लानि हुई कि उसने आत्महत्या कर ली? तो वो राजा था जयपाल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल, जो कि पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक यह जयपाल था। अगला प्रश्न है कि जौनपुर शहर की स्थापना किस सल्तनत कालीन राजा ने की थी? तो जो जौनपुर शहर की स्थापना है दोस्तों वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसने अपने चचेरे भाई, इसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था जौना खां, तो जौना खां की स्मृति में ही जौनपुर शहर की स्थापना की थी। और दोस्तों जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना एक हिजड़े जिसका नाम था मलिक सरवर ने सरकी राजवंश की नींव डाली थी। बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए किसने तबले का आविष्कार किया था? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने सितार एवं तबले जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात भारत के तोता के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न जानते रहिए, परीक्षा में पूछा जाता है कि तूतीय हिंद किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर बनवाया था, तो यह इस समय यानी वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कृष्णदेवराय ने हजारा स्वामी का मंदिर और विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण भी कराया था। आगे है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पहला है कि खुम्स कर। तो दोस्तों यह युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला एक कर यानी टैक्स था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जजिया, जजिया जो कि बहुत प्रसिद्ध कर है, बताइए दोस्तों यह किस प्रकार का कर था? तो यह एक गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था यानी टैक्स था, बिल्कुल सही है। तीसरा है उस्र, यह मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर था, यह भी सही है। डी है जकात, इस्लाम आधारित संपत्ति कर जिसका उपयोग दान इत्यादि में किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा सही है? तो उपर्युक्त चारों सही है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हमें इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो पहला है वेदरा का युद्ध अंग्रेज डच के बीच हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा एक्सला सापेल संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध दिया गया, ये गलत है। तीसरा है वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, यह भी सही है। कौन कौन सा सही है? पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम होगा। तो 4 नवाबों का नाम दिया गया, हमें इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पर मुर्शीद कुली खां 1717 से लेकर 1727। दूसरे नंबर पर सुजाउद्दीन, इसका शासनकाल 1727 से लेकर 39 होगा दोस्तों। तीसरे नंबर पर अली वर्दी खां 1740 से 56 तक।
और चौथे नंबर पर सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 57 तक। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले निम्न में से किस शासक द्वारा अपनी सेना का यूरोपीय तर्ज पर आधुनिकीकरण किया गया? तो वो कौन सा शासक था? तो वो था हैदर अली। दोस्तों, हैदर अली ने अपनी सेना का यूरोपीय तर्ज पर आधुनिकीकरण किया और उसने क्या किया कि पत्थर कला बंदूकों से लैस सैनिकों के दस्ते बनाए। इसके साथ ही साथ समुद्र तट की रक्षा के लिए उसने एक जहाजी बेड़ा भी तैयार करवाया था। तो ये सब किसने करवाया था? हैदर अली ने करवाया था। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।